हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएस टूड। एजीएस टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज एक नए श्रृंखला का शुरुआत करते हैं जिसमें एसएससी जीडी का जितना भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है सबको इस चैनल पे आपको डिस्कशन मिलेगा। तो आज देखिए क्लास नंबर फर्स्ट है जिसमें वेरी वेरी 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके सबको देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पहिया की त्रिज्या क्या है। देखिए पहिया जब भी होगा तो वो क्या होगा, राउंड फिगर में होगा। इतना समझ रहे होंगे कि कोई भी गाड़ी का पहिया होगा तो वो सर्कल के आकार का होता है। तो जिसका बोलता है त्रिज्या क्या है, तो ये आपका त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यही इसका आपका दूरी पूछ रहा है कि त्रिज्या कितना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं, आप चक्कर भी निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि। तो चक्कर बराबर क्या होता है, चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि। ये आपको याद रखना। परिधि कहने मतलब क्या, तो ये सर्कल का क्या पेरीमीटर, इसी को कहते हैं परिधि। और इस पे लगा दीजिए, फॉर्मूला सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान पुट कर दीजिए। देखिए आपका चक्कर दिया हुआ 4000, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 4000 बराबर आपका दूरी कितना है, तो दूरी दिया हुआ 60 किलोमीटर, लेकिन आपका आंसर पूछ रहा है कि इसमें तो मीटर में। तो 60 किलोमीटर को आप मीटर में बदलिएगा, तो 60 इंटू मीटर बदलिए। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 60 किलोमीटर बराबर क्या होगा, तो 60,000 किलोमीटर होगा। तो एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 60 किलोमीटर पर क्या होगा, तो 60 गुना 1000 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 60,000 मीटर। तो यही आ गया आपका दूरी। कितना आ गया, तो दूरी आपका आ गया 60,000 मीटर। इसको ऐसे ही लिखिए, काटने में आसानी होगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो आपका परिधि दिया वृत्त का, ये एक प्रकार का देखिए वृत्त है। तो यही वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। इसको आप हल कर दीजिए, आपका आर का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ से देखिए आपका चक्कर कितना है, तो 4000 से यहीं देख लीजिए, यहीं काट देते हैं। 1 2 3 और 1 2 3, 3 जीरो कट गया। बचा कितना, यहाँ से ये भी कट जाएगा। देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, तो 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा आपका 1 बराबर क्या बचेगा, देखिए 15, सिर्फ 15 बचेगा यहाँ पे। डिवाइड बाय क्या होता है, तो 2 तो दिया हुआ है, लिख दीजिए 2πr। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2πr बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। देखिए गुणा हो जाएगा यहाँ पे, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, देखिए इसको मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर करते हैं। एक बार समझ लीजिए, ये दोबारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 2πr बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। 22/7 इंटू आर बराबर क्या होगा, 15। तो यहाँ से आर बराबर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 15 डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखिए 22 गुना 2 कितना होगा, 44। और ऊपर चल जाएगा ये 7, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना होता है, तो 15 7 कितना होता है, 75 से 105 बटा कितना होता है, 44। और 105/44 कीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा 2.39। ठीक है, 2.388 आएगा, लेकिन इसको लिख सकते हैं 2.39 मीटर। तो यही आपका क्या हो गया, तो ये वृत्त का पहिया का क्या हो गया, परिधि हो गया। और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो बी में है। आई होप समझ में आया होगा। देखिए इतना कैलकुलेशन किए तब इतना लग रहा है कि पूरा बोर्ड भर गया है। नहीं, आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके हाथ में, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि चक्कर बराबर क्या होता है, दूरी बटा परिधि। आपको इसको कंठस्थ याद कर लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए बोलता है कि पाइप सी एक टैंक को 12 घंटा में भर सकता है तथा पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटा में भर सकता है। तो पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितना देरी में भरेगा। आपसे समय पूछ रहा है और घंटा में पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये सी का 12 है इंटू डी का कितना है 40 बटा कर देंगे कितना, सी डी का दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 40 कितना होता है, 12 और 40 से कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया।
तो 4 से काटिएगा तो कटेगा कितना बार में, ये 13 बार में, ये 4 से कटेगा 10 बार में, कितना आ गया, तो आपका 120 बटा कितना आ गया 3, 13, 12 गुना 10 करेंगे 120 बटा 13 आ गया। इसको हल कर दीजिएगा, 13 आवर, देखिए हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए ऑप्शन में आपका डी, देखिए आपका राइट आंसर आ गया। देखिए अब 120 बटा कितना है 13 घंटा, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, एक सिंपल मेथड है, सी है यहाँ डी है, ये करता है 12 दिन में, ये करता है आपका 40 दिन में, तो कुल टाइम कितना हो जाएगा, तो 40 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 120 होगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दीजिए, एफिशिएंसी क्या कैसे निकलता है, तो ये कुल काम में आपका टाइम से भगा देते हैं, डे से भगा देंगे, तो 120 को टंकी भरना है, भर कितना रहा 12, तो एक दिन में कितना भरेगा, तो एक दिन में 120 बटा 12 करेंगे 10 आ जाएगा। रेशियो क्या होगा, यहाँ 120 बटा 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब भरना है 120 टंकी, और ये दोनों में एक दिन में कितना टंकी भरता है, तो 13 टंकी। तो इसी को तो हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो आपका डी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। बोलता है ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेले सामान्य कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर सामान्य कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है, कितना दिन लेगा। इसको डायरेक्ट करेंगे, करेंगे क्या, 20 गुना 30 और 20 30 करेंगे कितना 50। इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा 0 से 0, ये कट जाएगा आपका 5 छक 30, कितना हुआ, तो 6 दूना आपका 12, और यही 12 आपका राइट आंसर है, जो कि किस में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से बनाना है एग्जाम में, इसी तरह से बनाना है, ये ना कि फिर आपको ये सिंपल मेथड से बनाना नहीं, इसी तरह से बनाना है ताकि आपका समय बचेगा। इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में 205 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपको दिया हुआ क्या है, तो रेट दिया हुआ कितना 5%, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ आपका कितना, तो टाइम आपका दिया हुआ 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से आपका सी आई कितना होगा और यहाँ से आपका एस आई कितना होगा। तो सी आई निकालने के लिए क्या बताए थे, तो सी आई निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था 2 वर्ष के लिए आर टी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये परसेंट में आता है। और एस आई निकालने के लिए क्या बताए थे, आर टी परसेंट, तो यहाँ से आता है आर टी परसेंट, ये आ गया आपका एस आई, ये आ गया सी आई। अब दोनों का मान पुट कर दीजिए, यहाँ आपका निकल के आ जाएगा। आर स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये आर स्क्वायर ये है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आएगा। पॉइंट, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लेंगे। उसके बाद आर टी कहने का मतलब आर गुना टी, तो 5 दूना कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो यही इसका बराबर क्या हुआ, सॉरी ये आ गया आपका परसेंट में, तो इसी ये आ गया आपका क्या सी आई आ गया। तो सी आई आपका कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है, तो 10.25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। तो बोलता साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज यहाँ से निकालिए आर टी परसेंट, तो आर आपका 5 है, टी आपका 2 है, तो 5 दूना कितना होगा 10 होगा। यहाँ से 10 आपका आ गया कितना, 10% आपका हो गया सी आई एस आई सॉरी, ठीक है एस आई। तो यहाँ से 10 का वैल्यू निकाल दिए 10% का, यहाँ से हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 205 डिवाइडेड बाई कितना होगा 10.25 इंटू 10, हल कीजिए, देखिए 2 जीरो चल जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा 25 चौक 100, 25 से कम 25, ये 25 चौक 100। ठीक है, ये कट जाएगा देखिए आपको 5 बार में, तो कितना आ गया, देखिए 4 है यहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, कितना होगा 4 पचे 20, और 20 गुना 10 करेंगे कितना होगा, तो 20 गुना 10 करेंगे तब का 200 आएगा। और 200 आपका देखिए ये राइट आंसर होगा, जो कि कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बस यही अप्लाई करना है। सी आई क्या होता है 2 वर्ष के लिए आर टी इंटू आर स्क्वायर परसेंट। ठीक है, और एस आई क्या होता है आर टी परसेंट। बस यही आपको याद रखना है, 2 फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए आएगा, 3 वर्ष के लिए बताएंगे। ठीक है, हवाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करता है, बोलता कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। देखिए आपसे समय पूछ रहा है, रेट भी पूछता तो वैसे ही बनाते, समय भी पूछता तो वैसे ही बनाए, कोई हम चेंज नहीं करेंगे इसमें,
कि आपका 10 क्वेश्चन आएगा CISI का तो 10 तरह से बनाएगा, नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट रखना है और एक ही कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करना है बस। देखिए बोलता है कोई धनराशि, मान लीजिए धनराशि 100 है, तो बोलता है कि 12% में कितना हो जाता है, तो 2 गुना, 2 गुना कहने मतलब अमाउंट कितना हो जाता है, 100 से हो जाता है कितना, 200। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, SI कितना आएगा, तो SI आपका कितना होगा, SI आपका 100 होगा। 100 मूलधन है, अमाउंट आपका कितना है, 200 है, तो SI क्या होगा, मूलधन माइनस क्या होता है, बोलो अमाउंट माइनस क्या होता है, मूलधन, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो CI निकलेगा। अब इसको समय बदलना है तो क्या करेंगे, तो 100 भागा कर देंगे 12, यही आपका समय निकल आएगा, तो कितना आएगा, 12×96 और आएगा कितना, 12×96 4/12। ये कई ऑप्शन में है, नई ऑप्शन में तो इसको काट लीजिए। देखिए 8.1/3 ईयर कहीं है ऑप्शन में आपका, देखिए 8.1/3 ईयर आपका ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है 40% और 20% के दो क्रमागत छूट की एकल छूट समतुल्य क्या होगा। देखिए कोई वस्तु का मूल्य 100% मानते हैं और उसको 40% के छूट पे बेच रहे हैं, तो कितना बेच रहे हैं उसको, तो आप बेच रहे हैं 60 में, तो वही कह रहा है कि 100% का, ये 100 रुपया का वस्तु को छूट में कितना बेच रहे हैं, 40 पे छूट दे रहे हैं, तो कितना बेच रहे हैं, तो आप इसको 60 में बेच रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा बार भी बोलता है कि वही 100 रुपया का वस्तु को फिर 20% छूट पे बेच रहे हैं। मान लो कोई वस्तु का रेट 100 रुपया है, 20% छूट पे बेचते हैं, तो कितना बेच रहे हैं, तो ये आप 80% में बेच रहे हैं। अब इसको देखिए सिंपल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ से 2×5 = 10 कट गया, यहाँ से 2×3 = 6 कट गया, यहाँ 2×5 = 10 कट गया, यहाँ से कट गया 4 बार में 8। ठीक है, अब यहाँ 5×5 कितना हो गया, तो यहाँ 25 हो गया, रेशियो कर दीजिए, और 4×3 कितना हो गया, 12। अब यहाँ समझने का बात है कि कोई वस्तु 25 रुपया का है, उसको क्या कर रहे हैं, तो 12 रुपये छूट पे बेच रहे हैं, तो बेच कितना में रहे हैं, जब कोई वस्तु का मूल्य है 25 रुपया, उसको 12 रुपया कह रहा है कि हम 12 रुपये आपको छूट दे रहे हैं, तो उसको बेचिएगा कितना, तो 25 - 12 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 13 रुपये हम बेच रहे हैं। बोलता है परसेंटेज में क्या होगा, तो कितना पे, तो छूट जब भी निकलता है समतुल्य बट्टा तो निकलता है ये अंकित मूल्य पे, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, तो कितना पे, तो ये आपका आ गया 25, गुना कर दीजिए 100 से, आपका आंसर निकल आएगा। तो 25×4 100 कट गया, यहाँ से 13×4 52 आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहीं है ऑप्शन नंबर आपका A में है। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है। अगर बनाने के लिए तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन ये देखिए सबसे आसान होगा। 3 भी देगा तो 3 से भी निकल जाएगा, 4 भी देगा 4 से भी निकल जाएगा, ऐसे ही निकालना है। 3 वाला भी आएगा, 3 समतुल्य बट्टा वाला आएगा तो भी बताएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों का अनुपात संख्या का सही अनुपात नहीं है। देखिए क्वेश्चन सही से पढ़ना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। बोलता है नहीं है, तो ये 60 लड़का है ना, इसको तो बंटवारा करना है। 60 लड़का में कितना लड़की है कितना लड़का है, तो पूरा पूरी तो बटेगा ना, ये नहीं कि आधा लड़का इधर आधा लड़का उधर जाएगा, बटेगा तो पूरा पूरी, मतलब ये पूरा पूरी किससे डिवाइड हो रहा है वो तो होगा, लेकिन ये 60 जो है पूरा पूरी किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 60 है और अनुपात में कितना दिया हुआ, 6:1:7। पहला अनुपात कितना है, 7। टोटल दूसरा अनुपात का एडिशन कितना है, तो 5 है। तीसरा अनुपात का कितना है, 10 है। इसका कितना है, 4 है। अब देखिए 60 जो है ना, ये 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। जिससे नहीं कटेगा वही आंसर होगा, और जिससे कट रहा है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो देखिए ये कट रहा था, ये नहीं होगा, ये कट रहा था, ये भी नहीं होगा, ये कट रहा था, ये भी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यही था, क्योंकि लड़का और लड़की है तो कोई चीज़ का इसका बंटवारा होगा पूरा पूरी, ना तो पूरा पूरी कटना चाहिए। तो देखिए पूरा पूरी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका A होगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 6 7 होता है, 7 से ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, और यही आपका आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि 8 संख्याओं का औसत कितना, 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। तो बोलता है y का मान क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए अगर जो बनाइएगा तो ये थोड़ा सा लगेगा क्या पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ कुछ नहीं रहा। बोलता है कि औसत 44 है, तो यही 44 में बोलता है ना कि इसको इसमें y जोड़ देते हैं तो ये संख्या बदल कर कितना हो जाता है, तो ये 47 हो जाता है औसत में। ठीक है, तो बोलता है y का मान क्या है, तो यहाँ से y का मान नहीं क्या कर देंगे, 44 - 42 कर देंगे तब कितना आएगा, 3 आएगा।
तो यही था आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 30/6 गुना 5। यहाँ देखिए ऑफ ऑफ कहने का मतलब का, छोटी ब्रैकेट में बंद है 2 + 3 बंद है -12 इंटू, और छोटी ब्रैकेट में बंद है तो 3 × 2। तो इसी को हल करना है। सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही पैटर्न पे ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 30/6 है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 30/6 कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, इंटू 5। ऑफ कहने का मतलब क्या होता है, का, यहाँ पे का कर ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस यहाँ देखिए कितना 12, और इसके अंदर कितना है, तो 3 × 2 करेंगे तो आपका कितना होगा, 6 आएगा। तो 12 से कितना होता है, 72। इसको हल कर दीजिए, ये कितना आएगा आपका, कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, इंटू ये 5 तो 5 रहेगा, का कहने का मतलब क्या होता है, इंटू, माइनस क्या होता है, 72। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 125 आएगा, माइनस करेंगे 72, इसको हल कर दीजिए कितना आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और 12 में 7 गया तो 5। यही 53 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ठीक है, आसान सा प्रश्न था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ 3:4 के अनुपात में, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए कोई वस्तु का विक्रय मूल्य कहता है, एसपी कहता है कि 3 रुपया है। ठीक है, वहाँ रेशियो में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरह से। अब बोलता है कि सीपी कितना है, तो 4 रुपया है। तो सीपी आपका कितना दिया हुआ, 4 रुपया है। तो देखिए कोई वस्तु को खरीद रहा है कितना में, तो 4 रुपया में, और कोई वस्तु को बेच रहा है कितना में, तो 3 रुपया में। तो क्या होगा, उसको हानि होगा ना। मान लिया जाए मान लिया जाए एक कुत्ता है, तो कुत्ता को खरीदने गए तो बोल रहा है कि 4 रुपये में खरीदेंगे, 4 रुपये में देंगे। ठीक है, तो खरीद लिया 4 रुपया में, लेकिन वही आदमी फिर चल गया बेचने के लिए दूसरा जगह पे, तो कहता है कि नहीं हम इसको 3 रुपया में लेंगे। तो क्या उसको हो रहा है, उसको 1 रुपया का हानि हो रहा है ना। तो किस में, तो लाभ या हानि प्रतिशत का जब भी गणना करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, तो क्रय मूल्य पे करते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है, जब तक ना बोला जाए तब तक उसको क्रय मूल्य पे ही करना है। देखिए इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो इसको क्रय मूल्य पे गणना कर दीजिए। क्रय मूल्य आपका 7 है, प्रतिशत पूछ रहा है, 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये 4 से कट जाएगा कितना बार में, तो 25 बार में। ये 25% आपका राइट आंसर होगा। लेकिन क्या होगा, हानि होगा, तो ये हानि प्रतिशत आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का जितना भी 10 प्रश्न लिया गया था आप लोगों को सही सलामत समझ में आया होगा। अगर जो कहीं कठिनाई हो रहा है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको एट ए टाइम फिर से इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। नहीं तो अगला वीडियो में एक अलग सा एक क्वेश्चन लिया जाएगा, यही जो आप पूछेंगे उसका अलग से सॉल्यूशन उसमें फिर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें हम तो आप तक ये आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये लाइक, और लगता है कि और मेरा दोस्त लोग इसको देख करके उसको कुछ प्रॉफिट हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। बस इतना ही सा रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से। चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।